आज फोकस कर रहे हैं हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की पर 1999 में शुरू हुई ये कंपनी डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली देश की दिग्गज मोबाइल गेम कंपनी है। साथ ही ये लाइव ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग और ऑन डिमांड ई स्पोर्ट्स मीडिया कंटेंट प्रोवाइडर भी है। भारत के अलावा कंपनी का कामकाज कई देशों में है, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, इमर्जिंग मार्केट्स में ऑफ कोर्स इनकी अच्छी पकड़ है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी से कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, आगे क्या है आउटलुक कंपनी का, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के फाउंडर और एमडी नीतीश मित्र सेन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर मित्र सेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो न्यूज़ है वो ये कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेकमेंड कर रही है 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। पहले तो सर इसका मायना आपकी कंपनी के लिए क्या है, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्या है, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं इस मूव को फ्रॉम द गवर्नमेंट? जरूर। हमारी कंपनी के लिए इस जीएसटी इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड है, बिकॉज ये जो 18 से 28% है, ये स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग सेक्टर में है और हमारे रेवेन्यूज लगभग 4 से 5% वहाँ से आते हैं, तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है इससे। आई थिंक जो गवर्नमेंट को सही बैलेंस लगेगा फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम प्रमोटिंग द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वो अगर गवर्नमेंट करे तो सबसे बेस्ट रहेगा एंड वही हमारी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट वैसे ही करेगी। सो आई थिंक हाल में दिसंबर में या जैन तक ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में ये जा रहा है। ओके, श्योर। सो ये क्लैरिटी अभी और समझने की ज़रूरत है। बट सर, अभी हाल ही में जो कंपनी में आपने देखा आपके सीईओ ने रिज़ाइन किया, आई थिंक दे स्पेंट अबाउट 7 years और मोर विद द कंपनी। क्या वजह रही रेजिग्नेशन की सर, और क्या आप कोई नए लोग कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं फॉर दिस पोजीशन? हाँ जी। सो नज़ारा की अगर आप हिस्ट्री देखिए तो हम 2000 में शुरुआत हुई थी हमारी। 2000 से 2015 तक सीईओ ऑफ द कंपनी मैं था। उसके बाद हमारे सीईओ ज्वाइन करे 2015 में। अभी उनकी इच्छा थी कि वो कुछ अपना खुद की कंपनी चालू करे। आजकल इंडिया में स्टार्टअप एक बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है। आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ द स्टार्टअप रेवोल्यूशन, इसलिए हम उनकी काफ़ी सपोर्ट में थे कि उन्हें जो आगे अपनी एक करियर की मूव करनी थी। हमारी कंपनी एक ऐसे ग्रोथ स्टेज पे है कि एज अ सीईओ अभी सीईओ की पोजीशन मैंने खुद वापस ली है। कंपनी को आगे जोर से बढ़ाने में बस 15 साल का एक एक्सपीरियंस था मेरे पास। शुरू से 23 ईयर्स हो गए मेरे को नज़ारा में इन्वॉल्व होके शुरुआत करके, तो मुझे लगा कि बेस्ट डायरेक्शन मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं दे पाऊंगा। पर हमने जो सेकंड लेवल मैनेजमेंट हमारा काफ़ी स्ट्रांग है। A new chief operating officer has also joined in. So we are very confident that we have a strong management team to take this company forward in a fast growth stage. ओके, श्योर। तो आगे ग्रोथ स्टेज पर आगे कंपनी स्ट्रेंथ, आप उस पर भरोसा दिखा रहे हैं। स्पोर्ट्स कीड़ा सर, ये ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड गेमिंग मीडिया सब्सिडरी है नज़ारा की। दैट हैज़ प्रमोटेड अजय प्रताप सिंह एज अ सीईओ अंडर फाउंडर पौरुष जैन, जिन्होंने रिज़ाइन किया डायरेक्टर एंड सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 16 नवंबर। क्या प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है इसके पीछे सर, ऑफ ब्रिंगिंग अजय प्रताप सिंह एज अ सीईओ ऑफ स्पोर्ट्स कीड़ा? So Ajay was already joined as chief operating officer since 2019 और पिछले 3 साल काफ़ी बिजनेस को डायरेक्शन अजय ने दिया है फाउंडर के साथ। और हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि उसमें कि ही इज़ द राइट पोजीशन टू टेक दिस बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। पिछले 3-4 साल में ये जो कंपनी हमारी स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है। रेवेन्यूज भी तेज़ी से ग्रो है, प्रॉफिट्स तेज़ी से ग्रो हुए हैं, उसमें अजय का काफ़ी पार्टिसिपेशन था। तो काफ़ी एक्सपीरियंस था, काफ़ी परफॉर्मेंस था, इसलिए हमने उसे सीईओ पोजीशन दिया है। एंड कंपनीज प्रोफेशनली रन। एक हाल में एक चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर ऑल्सो ज्वाइन द कंपनी। सो वी आर अगेन वेरी कॉन्फिडेंट कि इट हैज़ लीडरशिप टू ड्राइव द ग्रोथ। ओके, श्योर। सो ये तो लीडरशिप या मैनेजमेंट चेंजेस की बात हुई सर। अब बात बिजनेस पर करते हैं। नज़ारा टेक ने एक्वायर किया 6% इन सब्सिडरी एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स। आपने कुछ 20 करोड़ में ये एक्विजिशन किया है। इसका क्या कारण है, क्या रैशनल है स्टेक बढ़ाने का इसमें सर? हम हमारी हमेशा एफर्ट रहती है कि जो भी कंपनीज में हम इन्वॉल्व है, जो हमारा मेजॉरिटी होल्डिंग है, एंड अगर ये कंपनीज अच्छी कर रही है, अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, तो हमारा हमेशा इच्छा रहता है कि हम इन कंपनीज में स्टेक हमारी बढ़ाते रहे।
बिकॉज हम लोग लॉन्ग टर्म ऑपरेटर ऑफ दिस बिजनेसेस है। हमें हमेशा हमारा फोकस रहता है कि कंपनी को खरीद के उसके प्रॉफिट्स बढ़ाए, उसके कैश फ्लोज बढ़ाए और एक कैश जनरेटिंग मशीन बनाए जो हम लॉन्ग टर्म पे चला सके। सो जितना हम हमारा स्टेक उसमें बढ़ाते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे और हमारे शेयर होल्डर्स का उसमें ही वैल्यू क्रिएशन और फायदा होता है। इस थॉट प्रोसेस से ही हमने ये स्टेक हमारा बढ़ा है स्पोर्ट्स कीडा में। ओके श्योर, लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर बेनिफिट्स देखते हैं। बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ से आप नेक्स्ट लेग ऑफ बिग ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी के लिए? आपने कहा अब आप एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ से एक सेकंड मूव आप कंपनी में स्ट्रांग देखेंगे, तो एक तो क्या विजन है, क्या थॉट प्रोसेस है, कहाँ देखते हैं कंपनी जाते हुए, व्हाट आर द टारगेट्स दैट यू आर सेटिंग सर? देखिए जो गेमिंग बिजनेस है इंडिया में, मेरा ख्याल है कि अभी भी बहुत सारी ग्रोथ अपने आगे है, जस्ट एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ कंज्यूमर्स गेम्स बहुत खेल रहे हैं और मोनेटाइजेशन अभी आगे काफ़ी तेज़ी से ग्रो होएगा। तो हम बहुत ही एक अच्छे स्पेस में हैं। एंड हमारे बिजनेस मॉडल में एक बहुत यूनिक अप्रोच है कि हमारे पास मल्टीपल इंजन्स ऑफ ग्रोथ है। हम गेमिंग में हर ही वर्टिकल में ऑपरेट करते हैं और उससे क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी टू द बिजनेस काफ़ी रहती है। दूसरी बात है कि हमारा फोकस हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने में है। ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी इज आवर मंत्रा एंड वी डोंट लाइक टू बर्न मनी, विच मीन्स एक मल्टीपल इंजन्स ऑफ ग्रोथ है। सारे इंजन्स हमारे कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं एंड इससे हम लोग आगे ग्रो करते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो भी कंपनी इस स्पेस में स्टेबल ग्रोथ कर पाए अगले कुछ सालों में, वो काफ़ी वैल्यू क्रिएशन करेगी। नज़ारा हैज़ बीन अराउंड फॉर 23 ईयर्स, वी आर नॉट अ न्यू स्टार्टअप एंड हमने 23 ईयर्स ये स्पेस में स्पेंड करा है। और अगले 5-10 साल अगर हम खाली फोकस करके स्टेबिलिटी से बिजनेस करें तो हमारी काफ़ी ग्रोथ आने की अंदाजा है। उसी पे हम लगे हुए हैं। सर एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से कंपनी को पोजीशन कर रहे हैं फॉर फर्दर ग्रोथ। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी और आज जिस प्राइस पर है, इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं क्या वो उम्मीद रख सकते हैं कि जो जिस प्राइस पर उन्होंने एंटर किया था वहाँ से एक अच्छी अपसाइड उन्हें मिलेगी? आपके इंटरनल असेसमेंट्स टारगेट्स क्या है, आप कैसे देखते हैं, इस पर कितना काम करेंगे कि कंपनी में एक्चुअल अच्छी ग्रोथ, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ बनी रहे? जरूर, अगर आप देखिए हमारा आईपीओ 1100 रुपये पे हुआ था and after 18 months also we are above the IPO price, although we have corrected since our highs. हमारी फोकस हमेशा बिजनेस वैल्यू क्रिएशन पे रहती है। हमने देखा है ओवर 20 ईयर्स कि अगर हम सही इंटेंट के साथ और सही एफर्ट के साथ बिजनेस पे फोकस करेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, कैश फ्लोज पे फोकस करेंगे और स्ट्रैटेजिक लीडरशिप लेंगे मार्केट में, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा वैल्यू क्रिएशन हमेशा ही हुआ है पास्ट में। और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि होएगा, आगे भी चलेगा। शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स ऑफ स्टॉक प्राइस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते बिकॉज हमारा पूरा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट फॉर द बिजनेस। ओके श्योर। सो जो आगे फोकस तो डेफिनेटली है कंपनी को आगे ग्रोथ की तरफ ले जाने का। सर डिजिटल एड रेवेन्यू ग्रोथ अभी कैसी दिख रही है, एंड रेवेन्यू स्ट्रीम एडवर्टीजमेंट कैसा आगे आपको प्रोस्पेक्ट्स दिखा रहा है, किस तरीके की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ पर? इंक्रीमेंटल ग्रोथ, इफ़ यू कैन गिव अस अ सेंस ऑफ द नंबर, इफ़ यू कैन क्वान्टिफाई इट। जरूर, अगर आप हमारे एडटेक बिजनेस को देखेंगे तो हमारा Q2 नंबर में हमारा 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आगे के हाल में ये परसेंटेज ग्रोथ और बढ़ेगा। बहुत अपॉर्चुनिटी हमारे एडटेक बिजनेस में जो हम लोग स्पेशली यूएस फेसिंग में ग्रो कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे ई स्पोर्ट्स बिजनेस देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में दैट उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ था। वी ग्रो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 174%। एंड हम वो स्पेस में जो ई स्पोर्ट्स स्पेस है उसमें मार्केट लीडर है इंडिया में बाय अ ग्रेट डिस्टेंस। तो हमारी काफ़ी फोकस है कि हम उस पर हमारी मार्केट लीडरशिप बना के रखेंगे। जो हमारी अर्ली लर्निंग स्पेस है, हमारे दो प्रोडक्ट्स है, किडोपिया और एनिमल जैम, इसमें हमारा क्वार्टर में 11% ग्रोथ था और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इसका ग्रोथ भी काफ़ी अभी एक्सेलरेट होएगा आते हुए क्वार्टर्स में और अगले साल में। जैसे मैं पहले आपको बोल रहा था कि हमारे 4 या 5 अलग ग्रोथ इंजन्स हैं जहाँ हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं और हमें काफ़ी उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी इंजन्स हमारे फायर करेंगे और हमारी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होएगी।
ये पूरे साल का अगर हम नंबर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी गाइडेंस दे के रखी कि हम लोग 70 से 75% ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। ओके, 70 to 75% ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर। मैं क्विकली जानना चाहूँगी बिकॉज ये स्पेस में एक्विजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और नज़ारा ने किए भी बहुत सारे पीछे एक्विजिशंस थे, तो वो स्पेस कैसा रहेगा? कौन से रेवेन्यू सेगमेंट्स आप देख रहे हैं फॉर मोर एक्विजिशंस फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर? कुछ स्पेसिफिक है इन योर माइंड एंड विच एरिया, विच वर्टिकल? जरूर, हमारे दो फोकस एरियाज हैं। एक तो है कि जो हमने एक्विजिशंस ऑलरेडी करे हुए हैं उनमें हम ऑर्गेनिक ग्रोथ और तेजी से कैसे लेके आए, तो काफ़ी टीम और काफ़ी एफर्ट तो एक हमारा उस पे जा रहा है कि जो हमने एक्विजिशंस करे उनको हम फास्टर कैसे ग्रो करें, प्रॉफिटेबली कैसे ग्रो करें। जो नए एक्विजिशन है, हम फ्रीमियम स्पेस जो गेम डेवलपर्स होते हैं वो स्पेस में काफ़ी एक्टिवली देख रहे हैं, थोड़ा एडटेक स्पेस में और देख रहे हैं, थोड़ा जो हमारा अर्ली लर्निंग स्पेस है उसमें भी देख रहे हैं। सो दो तीन एरियाज में देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू एडिशंस, जहाँ भी हमें कोई स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सही वैल्यू पे मिलेगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही वैल्यू पे मिलना जो हमें लगता है कि हम उससे काफ़ी वैल्यू ओके, क्रिएट कर सकते हैं, ओके, उस हिसाब से ही हम एक्शन लेंगे। ओके, फेयर इनफ। सो दो एरियाज हैं जहाँ पर एक्विजिशंस दिख रहे हैं एट द राइट प्राइस ऑफ कोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए मिस्टर मित्र सेन किस तरीके के आगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के प्लान्स हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला रहेगा जारी जी बिजनेस पर।